हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आर के श्वेता अग्रवाल क्लासेज में। आज कुछ इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराएंगे यूपी बोर्ड के लिए, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो 10 सालों में हर बार यही रिपीट हो रहे हैं। कुछ आज मैंने इसमें उपसय संयोजी यौगिक का पोर्शन ज़्यादा डाला है। देन कल वाली में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कराऊंगी पहले, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 1, अभी तो ऑब्जेक्टिव 1-2 मिक्सअप है, बाकी के कोऑर्डिनेशन यानी उपसय संयोजी यौगिक के ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसमें। तो क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या है। तो 180 ग्राम जल है, तो मोल कैसे निकालते हैं? मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। ठीक है, तो अब इसने कितने ग्राम जल में निकालने हैं? 180 ग्राम जल में। तो भार कितना दे दिया? 180 ग्राम। और जल का अणुभार कितना होता है? 18। तो मोल कितने आ गए? 10 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 ग्राम। अब वो कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये तो सभी को पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है H2 + Cl2 gives us 2HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है CrH2O का होल 4 Cl2 1+ आयन में Cr की संयोजकता है। तो जिसकी संयोजकता निकालनी है, Cr की निकालनी है, तो Cr को क्या मान लेंगे? X। H2O की याद रखना, H2O NH3 CO और En, इनकी सबकी कितनी लगाओगे? 0। ठीक है, तो Cr को मान लेंगे X। H2O की कितनी होगी? H2O की होती है 0 × 4 प्लस Cl पे कितना चार्ज होता है? -1 × 2। अब इस पे होल पे +1 है, तो इक्वल में +1 लेके चलेंगे। माइनस होता तो -1 लेके चलते। तो ये हो गया x, ये तो 0 हो गया, -2 = +1, x = +1 -2 को उधर ले जाएंगे तो +1 और +2 कितना हो गया? 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन है कि 1 मोल CrCl3 × 6H2O की AgNO3 के आधिक्य से अभिक्रिया कराने पर, यानी CrCl3 × 6H2O की किससे क्रिया कराई है? AgNO3 के आधिक्य से। तो फिर ये कह रहा है कि कराने पर AgCl के 3 मोल मिले। AgCl के कितने मोल मिले? 3। यानी जब AgNO3 से कराया तो 3 AgCl निकल गए। तो संकुल का सूत्र है, अब 3 Cl निकल गए तो मतलब तीनों Cl क्या थे? प्रति आयन। बचे कुछ क्या होंगे? लिगैंड। तो फॉर्मूला क्या बना? CrH2O का होल 6Cl3। ठीक है ना, तो फॉर्मूला बन गया ये CrH2O का होल 6Cl3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक COSO4 NH3 का होल 5 Br तथा COSO4 NH3 का होल 5 Cl किस प्रकार की समवायिकता प्रदर्शित करता है ना। तो यानी इन दोनों बतानी है ये तो कौन सी समवायिकता प्रदर्शित कर रहा है। तो अब इसमें पहले तो देखो CO सेम है, SO4 सेम है, NH3 का होल 5 सेम है, लेकिन Br Cl ये तो समान नहीं है, तो ये तो समवायिकता प्रदर्शित करेगा नहीं, यानी ये किसी भी प्रकार की समवायिकता प्रदर्शित नहीं कर रहे। प्रकार की समवायिकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है CO NH3 का होल 5 ONO Cl2 किस प्रकार की समवाय, जिसमें ONO आ जाए। ONO कौन सा है? एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। ONO लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन लोन पेयर त्याग रहा है, और NO2 लिख रहे हैं तो नाइट्रोजन। तो ये कौन सी समवायिकता प्रदर्शित करेगा? क्योंकि 2 अलग अलग साइड से लिंक कर सकता है, तो ये करता है लिंक की समवायिकता। लिंक की समवायिकता को कौन सी समवायिकता बोलते हैं? बंधनी समवायिकता। तो ये कौन सी समवायिकता प्रदर्शित करेगा? बंधनी समवायिकता। नेक्स्ट है कि CO En का होल 2 है Cl2 Cl में CO की समन्वय संख्या। समन्वय संख्या होती है लिगेंडों की संख्या या दाता परमाणुओं की संख्या। तो CMI से कितने लिगेंड जुड़ रहा है? देखने को तो 4 हैं, लेकिन जो एक En है, En का स्ट्रक्चर कैसा होता है? En का स्ट्रक्चर होता है CH2
यानी एथिलीन डाइएमीन CH2NH2। तो ये एक अकेला मेटल के साथ कितने उपसह संयोजी बंध बना सकता है? 2। तो एक EN की उपसह संख्या कितनी होती है? 2। तो 2 EN की कितनी होगी? 4। और Cl के भी कितने इसमें? 2। तो टोटल कितनी होगी इसकी उपसह संख्या? 6। तो याद रखना EN और C2O4 की उपसह संयोजकता कितनी होती है? 2, क्योंकि वो एक साथ में कितने बंध बनाते हैं? 2। हेट्रोलेप्टिक लिगेंड, हेट्रोलेप्टिक संकर या लिगेंड क्या है? जिसमें CMI अलग अलग प्रकार के लिगेंड से जुड़ी होती है, वो होते हैं हेट्रोलेप्टिक। और होमोलेप्टिक होते हैं जिसमें CMI एक प्रकार के लिगेंड से जुड़ी रहती है। तो हेट्रोलेप्टिक में देखो, अब CMI एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ी है तो होमो, CMI एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ी है तो होमो, CMI एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ी है तो होमो। अब इसमें CMI देखो 2 प्रकार के लिगेंड से जुड़ी है, NH3 और SO4। तो जब अलग अलग से जुड़ी हुई है तो वो कौन से होंगे? हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल की जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करो। तो 30% भारानुसार है। अब पहले लिख लेते हैं 30% भारानुसार का मतलब क्या है। 30% भारानुसार का मतलब है 30% W/W। अब यानी ऊपर वाला किसका भार हो गया? विलेय का भार, जब भारानुसार है। अपॉन में किसका भार हो गया? विलयन का भार। मतलब 30% को हम लिख सकते हैं 30/100, यानी 100 ग्राम विलयन में 30 ग्राम क्या है? विलेय उपस्थित है। तो ग्लिसरॉल का क्या पूछ रहा है? वो मोल अंश की गणना करवा रहा है। अब जिसका पूछ रहा है तो इसी का निकाल लेंगे। काई से रिप्रेजेंट करते, काई ग्लिसरॉल बराबर इसी के मोल लगाएंगे ग्लिसरॉल के बट्टे विलयन के मोल टोटल। ठीक है, मोल कैसे निकालते? भार बट्टे अणुभार। तो यहाँ ग्लिसरॉल का कितने परसेंट प्रेजेंट है जल में? 30%, यानी 30 भार। अणुभार निकाल लो इसका, क्योंकि मोल निकालते भार बट्टे अणुभार से। तो C3H8O3 का इसका अणुभार कितना आएगा? कार्बन का 12×3, हाइड्रोजन का 1×8, 8 हो गया। ऑक्सीजन का 16×3, तो 36 प्लस का 8 प्लस का 48, टोटल कितना हो गया? 8 8 16 और 6 22 और 2 4 6 और 3 9, इतना हो गया। अपॉन स्मॉल n वही आएगा 30/92 प्लस ब्लैक। अब ब्लैक जब 100 ग्राम विलयन है और 30 ग्राम विलेय है तो ब्लैक की मात्रा कितनी हो गई? 70। और जल है तो कैसे कर लेंगे? 70 जल का अणुभार कितना होता है? 18, तो 30/92 LCM ले लें। 92 × 18, 30 × 18 प्लस का 70 × 92, या एक ये है कि पॉइंट में पहले काट लो, जब ऐड कर सकते हो। इससे ये कैंसिल, ऊपर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 30 × 18 अपॉन 30 × 18 प्लस का 70 × 92। अब इनका मल्टीप्लाई करके प्लस करके इसका आंसर आ जाएगा। और मोल अंश एक कैसी राशि है? मोल अंश एक की कोई यूनिट नहीं है, मात्रक लेस है, यूनिट लेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैनियल सेल के लिए E0 सेल क्या दे रखा है? लिख लेते हैं। E0 सेल कितना है? 1.1 वोल्ट। गिब्स ऊर्जा पूछा, डेल्टा G इक्वल क्या? तो कैसे निकालते हैं? -NF E0 सेल। अब इस सेल में N कितना है? 2, F कितना लगाएंगे? 96,500, और E0 सेल का कितना आ जाएगा? 1.1। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतने क्या आ जाएगा? जूल। ठीक है, उपसह संयोजन संख्या को उदाहरण सहित समझाइए। अब उपसह संयोजन संख्या में बताइए। अभी उपसह संयोजन संख्या बोल सकते हैं या इसे बोलते हैं समन्वय संख्या, पूछ लेता है। उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? उपसह संयोजकता होती है कि लिगैंडों की संख्या या दाता परमाणुओं की संख्या की केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगैंड जुड़े हैं
तो उसकी उपसर्ग संख्या कितनी होगी, उतनी ही होगी। इसमें भी तुम लोगों को याद रखना है कि EN और C2O4 सिंगल कितने आबंध बनाते हैं, 2, तो एक की कितनी काउंट होगी, 2। अब जैसे देखो इसमें CMI से कितने CN जुड़े हुए हैं, 4, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 4 ही आ जाएगी, है ना। ऑक्सीजन संख्या X मान के निकाल लेना, CMI की पूछेगा। इसमें देखो PTCl2EN, इसमें कितनी आएगी, अब एक EN की कितनी लगाओगे, उपसर्ग संख्या 2 और 2 ये हो गए, टोटल इसकी कितनी आ जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल इसकी भी आ जाएगी 4, क्योंकि एक अकेले EN की कितनी लगानी है, 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछ लिया आता है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि NaCl, HCl तथा CH3COONA के मोलर चालकता क्रमशः इतनी है। यानी NaCl की दे रखी है कितनी, 126.4, HCl की दे रखी है कितनी, 425.9, और CH3COONA की दे रखी है कितनी, ये दे रखी है 91। तो CH3COOH के लिए पूछ रहा है। तो जब ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है ना, और जब हमें इसकी मोलर चालकता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसके आयंस देखो पहले, इसके आयंस क्या क्या होंगे, इसके आयंस होंगे लैम्डा 0m CH3COO नेगेटिव प्लस का लैम्डा 0m H प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें Na एक प्रबल वैद्युत अपघट्य मिला देंगे, यानी Na प्लस ही जोड़ देंगे और Na प्लस ही घटा देंगे, सेम Cl प्लस जोड़ देंगे, है ना, और Cl प्लस क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसको एक साथ जोड़ दो, H और Cl को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, तो फॉर्मूला आ गया बनके CH3COOH इक्वल कितना आ गया, ये बन गया लैम्डा 0m CH3COONA प्लस का लैम्डा 0m HCl माइनस लैम्डा 0m NaCl। ठीक है ना। अब आगे देखो, इसका मान कितना है, लैम्डा 0m इसका 91, HCl का कितना है 425.9, NaCl का कितना है 126.4। कर दो इनको ऐड। अब इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दोगे तो ये आएगा 5169211.9 माइनस 126.4, 5 और 0.09390.5 इतना आ गया। ठीक है, और यूनिट क्या लगाओगे, यूनिट तो सेम यही रहेगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट देखो लवण सेतु क्या है। तो लवण सेतु का क्या है, लवण सेतु एक यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें क्या भरा रहता है, वैद्युत अपघट्य। यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें क्या भरा रहता है, जिसमें वैद्युत अपघट्य का पेस्ट भरा रहता है। ठीक है, जैसे AgNO3 है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। इसके अनुप्रयोग पूछ रहा है या कार्य पूछे जाते हैं। तो पहला कार्य क्या है, यह परिपथ को पूर्ण करता है। लवण सेतु क्या करता है, परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है। दूसरा, जो भी
विलयन है, यानी जो अर्ध सेल होते हैं उनकी वैद्युत उदासीनता को क्या करता है, बनाए रखता है। यानी अर्ध सेलों की वैद्युत उदासीनता को क्या करके रखता है, बनाए रखता है। नेक्स्ट है PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 का IUPAC नाम लिखना है। IUPAC कैसे लिखो, बाहर कोई काउंटर आयन ही नहीं, प्रत्यायन नहीं, तो सीधा सीधा लिख देंगे। पहले लिगेंड का नाम लिखो, तो इसके कितने NH3 के 2, तो डाई NH3 का क्या आ जाएगा, एमीन। फिर किसका लगाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं क्योंकि डाई क्लोराइडो। फिर किसका लिखते हैं, प्लेटिनम, सीधा लिखेंगे क्योंकि बाहर कोई काउंटर आयन नहीं, चार्ज नहीं है, तो यानी उदासीन है। और लास्ट में क्या लिख देंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या x। मैंने पीछे बताया था NH3 कितनी लगाओगे, 0 × 2 Cl की -1 × 2, तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो रोमन में लिख देंगे सेकेंड। अब इनके ज्यामितीय समावयवी बनाने, यानी ये कौन सा है, एक वर्ग समतलीय संकुल है, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो कैसे बनाओगे ज्यामितीय, सिस और ट्रांसफॉर्म बनते हैं उसमें, तो NH3 सिस में समानों को एक साइड में भर देंगे, Cl Cl, ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी, सिस फॉर्म। ठीक है, ट्रांस में क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे। ट्रांस कैसे बनेगी इसकी, PTNH3 Cl को इधर ही रहने दो, Cl NH3, ये इसकी कौन सी फॉर्म बन गई, ट्रांस। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, चलो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।